उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का पुराना कस्बा, जहां बुधवार की सुबह मातम में डूबी थी। ये वही सुबह थी जब गांव की गलियों में इन्ना लिल्लाही की आवाजें गूंज रही थी। नफीस 32 वर्षीय अपनी मां मकसूदी बेगम की मौत की खबर सुनकर सहारनपुर से अपने गांव पहुंचा था। कंधों पर जनाजा था, आंखों में आंसू, दिल में एक बेटे का दर्द। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर सिर्फ मां के अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बेटे का भी कब्र तक पहुंच जाना तय हो जाएगा। करीब 2 साल पहले नफीस का दिल अपने ही चचेरे भाई की पत्नी से लग गया था। रिश्तों के लिहाज से यह एक कठिन फैसला था, लेकिन प्यार जब सच्चा हो तो समाज की परंपराएं भी छोटी लगने लगती हैं। दोनों ने घर छोड़ दिया था। परिजनों ने मामला पुलिस तक पहुंचाया। कोर्ट में पेशी हुई, जहां महिला ने खुलकर कहा, मैं नफीस के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती हूं। कोर्ट ने उसकी बात सुनी और दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। नफीस अपने नए जीवन की शुरुआत करने सहारनपुर चला गया। वहां वो मेहनत मजदूरी करता, शांत जीवन जीता। लेकिन पीछे से रिश्तों की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। नफीस के नफीस भाई इन बातों सलीम से बताते डरता हैं, तो था, शौकी लेकिन मां की महिला तबीयत का बिगड़ने पहला की पति, खबर और सुनकर उसके घर उसका वाले दिल कई बार न धमकी मान देते सके। थे कि अगर मां नफीस आखिरी गांव बार आया ये तो उसे देखना जिंदा चाहती होगी। नहीं। उसने पत्नी से कहा और गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन किसे पता था ये मुलाकात आखिरी होगी। गांव में मातम था। मां का जनाजा उठाया गया। नफीस ने बेटे की तरह कंधा दिया। जनाजे में शामिल हर कोई कह रहा था, देखो बेटा मां के आखिरी सफर में कैसे टूट गया है। शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। दुआएं पड़ी जा रही थी। लोग लौटने लगे थे। तभी कुछ लोग अचानक नफीस की तरफ बढ़े। कहा सुनी हुई और फिर ईंटों से हमला कर दिया गया। गांव के लोग समझते इससे पहले नफीस जमीन पर गिर पड़ा, सर फट चुका था और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। जिस बेटे ने अभी अभी अपनी मां को दफनाया था, अब वही बेटे की लाश फिर उसी मिट्टी में दफन की जाने लगी। नफीस का भाई सलीम फफकते हुए बोला, अभी अभी हमने मां को दफनाया था और अब भाई चला गया। ये कैसी किस्मत है अल्लाह। गांव की औरतें छतों से रोती हुई देख रही थी। बच्चे डर गए थे। गलियों में सन्नाटा था। किसी ने कहा, यह दुश्मनी नहीं, यह रिश्तों का पतन है। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। मौके पर मौजूद लोग पुलिस से इंसाफ की मांग करने लगे। हमें हमारे बेटे का कातिल चाहिए। यह नारा बार बार गूंजता रहा। बागपत थाने के इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी ने बताया कि परिजनों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन दोषियों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश दे रही हैं। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। नफीस की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, यह समाज के सामने आईना है, जहां प्यार को गुनाह और रिश्तों की इज्जत को इंसान की जान से बड़ा बना दिया गया। क्या दो लोगों का अपनी मर्जी से साथ रहना इतना बड़ा अपराध है कि उसका जवाब मौत हो? क्या समाज के नाम पर किसी की जिंदगी छीनी जा सकती? क्या मां के जनाजे के बीच बेटे की हत्या इंसानियत के नाम पर धब्बा नहीं? नफीस की कहानी सिर्फ बागपत की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां इज्जत के नाम पर या रिश्ते की मर्यादा के नाम पर किसी की जान ली जाती है। सहारनपुर में बैठी उसकी पत्नी को जब खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। अब उसके पास सिर्फ तस्वीरें हैं और यादें, जिनसे वो हर दिन बात करती है। उसने कहा, हमने किसी का हक नहीं छीना था, बस साथ रहना चाहा था। पर अब वो भी नहीं है। अब जिंदगी भी अधूरी है। उसकी आंखों में जो दर्द है, वो किसी रिपोर्ट में पूरी तरह लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ दर्द सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, बयान नहीं। नफीस के जाने के बाद गांव में अब एक भारीपन है। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब लोग धीरे धीरे चलते हैं। हर दीवार, हर गली, हर पेड़ जैसे पूछ रहा हो, क्या प्यार की सजा मौत है? गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पहले रिश्ते जोड़ते थे, अब तोड़ते हैं। अब लोग खून से अपने रिश्ते साबित करते हैं। नफीस की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, सोच से आता है। अगर रिश्ते का नाम लेकर किसी की जान ले ली जाए, तो इंसानियत कहां बचती है? हर इंसान को अपने जीवन के फैसले का हक है। किसी की पसंद, किसी की मोहब्बत, किसी की शादी। इन पर समाज को अदालत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब समाज फैसला सुनाता है तो इंसानियत मरती है, और जब इंसानियत मरती है तो हम सब हार जाते हैं। बागपत के पुराने कस्बे के कब्रिस्तान में अब दो नई कब्रें हैं, एक मां की और एक बेटे की। दोनों एक दूसरे के पास दफन है। शायद अब दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
कब्रों के ऊपर उगी मिट्टी से गुजरती हवा बस यही कहती है, मोहब्बत अगर गुनाह है तो इंसानियत की सजा क्या होगी। हम रिश्तों को निभाना सीखें, तोड़ना नहीं। समाज तभी बेहतर होगा जब इंसान इंसान की आजादी का सम्मान करना सीखे।